हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 2023 में क्वांटम मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन आए उनके क्या सॉल्यूशंस हैं। तो टोटल क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिले वो 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से 4 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के थे और 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। टोटल वेटेज जो इस सब्जेक्ट की रही है वो है 24 मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन CSIR नेट में आया है वो है A particle in one dimension is in a infinite potential well between minus L/2 to L/2। तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का क्वेश्चन है। पर्टर्बेशन इसमें दी हुई है एप्सिलॉन कोस पाई एक्स बाय एल, जहाँ पे एप्सिलॉन जो है स्मॉल कांस्टेंट है। हमें बताना है चेंज इन एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। किसकी एनर्जी को बताना है? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बताना, वो भी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन तक हमें बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर चेंजेस जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी में क्या रहे। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो प्रॉब्लम दी हुई है वो वन डायमेंशनल बॉक्स की प्रॉब्लम है, और जो बॉक्स की विड्थ है वो -L/2 टू L/2 वेरी करिए। इसके लिए ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है वो होता है हमारा √2/L cos ऑफ पाई एक्स बाय एल। क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट में निकालनी है एनर्जी चेंजेस, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ही हम लिखेंगे। पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन जो हमें दिया हुआ है वो है एप्सिलॉन कोस ऑफ पाई एक्स बाय एल। तो फर्स्ट ऑर्डर चेंज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 इज इक्वल टू दिस साई स्टार एच डैश साई, ठीक है, और dx। तो जहाँ तक पर्टर्बेशन, आप यहाँ पे कोई रेंज नहीं दे रखी कि इसमें कहाँ तक पर्टर्बेशन है, जो स्मॉलेस्ट रेंज होती है उसके साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। अब पूरे बॉक्स में पर्टर्बेशन है तो -L/2 टू L/2 ये इंटीग्रेशन रहेगा, फ्रॉम -L/2 टू L/2। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए। तो हमारे पास एनर्जी चेंज जो आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर में क्या आ जाएगा, -L/2 टू L/2, साई स्टार सेम ही रहेगा, √2/L कोस ऑफ पाई एक्स बाय एल। अगेन एच डैश हमारा है एप्सिलॉन कोस पाई एक्स बाय एल। अगेन हमारे पास जो साई है वो आ जाएगा √2/L, और ये कोस ऑफ पाई एक्स बाय एल और dx। इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। दिस टर्म इज 2/L एप्सिलॉन -L/2 टू L/2 कोस क्यूब पाई एक्स ओवर एल dx। कोस एक इवन फंक्शन है, तो माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट को हम 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। तो दिस टर्म इज 4 एप्सिलॉन ओवर एल हो जाएगी, और 0 टू L/2 दिस टर्म इज कोस क्यूब पाई एक्स ओवर एल dx। आपको सिंपल से ये इंटीग्रेशन को सोल्व करना था और आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे करेंगे। दिस टर्म इज 4 एप्सिलॉन ओवर एल इंटीग्रेशन 0 टू L/2। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल इंटू कोस पाई एक्स ओवर एल dx। कोस की टर्म को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस टर्म इज 4 एप्सिलॉन ओवर एल इंटीग्रेशन 0 टू L/2 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल इंटू कोस पाई एक्स ओवर एल dx, ठीक है। इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। 4 एप्सिलॉन ओवर एल इंटीग्रेशन 0 टू L/2, ये आ जाएगी कोस पाई एक्स ओवर एल, और विद नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन अगेन 0 टू L/2 साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर एल कोस पाई एक्स ओवर एल dx। फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करना इजी है, डायरेक्ट है ये। तो इस टर्म में क्या करें हम, अगर इस टर्म को आप पाई ओवर एल से मल्टीप्लाई कर दें और पाई ओवर एल से डिवाइड कर दें, यानी L/पाई आगे लगा दें, तो देखिए ये टर्म क्या बन जाती है। दिस टर्म इज 4 एप्सिलॉन ओवर एल इंटीग्रेशन कर दीजिए। कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय पाई बाय एल 0 टू L/2 माइनस L/पाई, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 0 टू L/2। दिस टर्म इज साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय एल डी ऑफ साइन पाई एक्स बाय एल। तो ये जो पूरी टर्म है वो क्या बनेगी, डी ऑफ साइन पाई एक्स, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय एल आगे आ जाएगा, और कोस पाई एक्स ओवर एल इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो अब देखिए ये इस तरह की सिचुएशन बन गई टी स्क्वेयर डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t³/3, यानी साइन क्यूब/3 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन ओवर एल इंटू, अब देखिए अगर आप L/2 लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा π/2, साइन π/2 1 होता है, तो यहाँ से
ऊपर वाली लिमिट से आ जाएगा एल बाई पाई, जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, माइनस एल बाई पाई। और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब पाई एक्स ओवर एल डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से लिमिट है 0 to l बाई 2। अगेन इसको सोल्व करें तो ये टर्म आ जाएगी 4 एप्सिलॉन ओवर एल, एल ओवर पाई माइनस एल ओवर पाई। अपर लिमिट को रखते हैं तो ये टर्म हमारी, दिस इज साइन क्यूब नोट साइन 3 पाई एक्स। अपर टर्म को रखेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यूब ऑफ एल बाई 2, और साइन एल बाई 2 1 होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/3। जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, लोअर लिमिट का कंट्रीब्यूशन 0, तो ये टर्म आपके पास एल बाई पाई को बाहर निकाल लीजिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन ओवर पाई रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, माइनस 1/3। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2/3, तो ये टर्म आ जाएगी 2 × 4 यानी कि 8 एप्सिलॉन ओवर पाई। सो द करेक्ट आंसर जो था, करेक्ट ऑप्शन जो था वो था 8 एप्सिलॉन ओवर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है CSIR नेट में वो है, देखिए ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। द हैमिल्टोनियन ऑफ अ 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हैमिल्टोनियन हमें दिया हुआ है 2 डायमेंशन की, वो बात कर रहा है। एम और ओमेगा पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमसे पूछा गया है कि अगर किसी लेवल की एनर्जी इतनी है तो उस लेवल की डीजेनरेसी कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो 2 डायमेंशन में क्या होती है, NX + हाफ एच कट ओमेगा एक्स प्लस NY + हाफ एच कट ओमेगा वाई। तो ये एनर्जी हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की होती है 2 डायमेंशन में। अब हमें पता होना चाहिए कि ओमेगा एक्स यहाँ पे क्या है और ओमेगा वाई यहाँ पे कितना है। तो सबसे पहले हमें हैमिल्टोनियन दिया हुआ है, तो यहाँ से पोटेंशियल जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी टर्म से आप ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई निकाल सकते हैं। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है वो है हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ, अगर इसको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की टर्म में लिखे तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एम 2 ओमेगा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो कंपेयर करें अगर पोटेंशियल एनर्जी से, तो ओमेगा एक्स जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगी, और ओमेगा वाई क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो एनर्जी जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी NX + हाफ एच कट ओमेगा प्लस NY + हाफ एच कट, यहाँ पे आ जाएगा 2 ओमेगा। इसको कंबाइन करके लिखें तो ये टर्म हमारी रिड्यूस हो जाती है, NX + 2 NY + 3/2 एच कट ओमेगा। अब क्या कह रहे हैं कि जो एनर्जी है लेवल की वो कितनी दी हुई है, 27/2। इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, NX + 2 NY + 3/2 टर्म इज इक्वल टू 27/2। इससे हमारे पास आ गया NX + 2 NY, जो आएगा वो कितना आ जाएगा 24। तो हमें ऐसे कम्बिनेशंस निकालने हैं जिनका जो ये सम है वो 24 आए। तो यहाँ से कम्बिनेशन जो बनेंगे NX और NY के कितने कम्बिनेशन बनेंगे वो हमारी क्या आ जाएगी, डीजेनरेसी। ये कम्बिनेशन इस सम से हमारे पास कितने आने चाहिए, 24 आने चाहिए। तो देखिए अगर आप NX को 0 पुट कर दें तो NY को क्या पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा। एक कम्बिनेशन हमारे पास ये बन गया। दूसरा कम्बिनेशन अगर आप NX को 1 पुट करें तो बन नहीं सकता, क्योंकि इवन है दोनों तरफ। जो हमारे पास टर्म है, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, 24 नहीं 12 आ जाएगा ना, 2 से डिवाइड हो रहा है 12 आ जाएगा, सॉरी दिस टर्म इज 12 है ना, सॉरी 6 × 2 12 आ जाएगा। अब अगर आप इसको 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि ओड टर्म है, ओड 1 माइनस होगा तो ओड आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इवन टर्म है, तो आप नेक्स्ट इवन ही पुट करेंगे। 2 पुट किया हमने, 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। नेक्स्ट कम्बिनेशन क्या बनेगा, अगेन इवन टर्म 4 पुट किया, 4 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 ही रह जाएगा। अगेन अगर आप 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप 8 पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और 10 पुट करते हैं तो आ जाएगा 1, और अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं 12 तो ये रह जाएगा 0। तो जो टोटल कम्बिनेशन यहाँ पे बने हैं वो कितने बने हैं, 7 कम्बिनेशन, 1 2 3 4 7 कम्बिनेशन। तो आंसर जो डीजेनरेसी कितनी बन रही है इस केस में, 7 बन रही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्या है, और ये 3.5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार आप जब कोचिंग लेते हैं तो बहुत बार प्रैक्टिस भी करवाते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो देखिए हमें पता होता है कि जो L² होता है वो किसके इक्वल है, LX² + LY² +
एल जेड स्क्वायर होता है। आप जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एल एक्स स्क्वायर की और एल वाई स्क्वायर की यहाँ पे इक्वल होती है, तो हम यहाँ पे दोनों को इसको क्या लिख सकते हैं, दैट एल एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, 2 टाइम हो जाएगा, एल एक्स और एल वाई इक्वल है तो माइनस एल जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो एल एक्स की एक्सपेक्टेशन उन्होंने पूछी है, एल एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर ओवर 2, और ये वैल्यू तो हमें गिवन ही है। जो एल स्क्वायर गिवन है वो 6 एच कट स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 एच कट स्क्वायर माइनस, और एल जेड हमें गिवन 2 एच स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये टर्म हमारे पास क्या बच जाएगी एच कट स्क्वायर। जो आंसर यहाँ पे आना था वो आना था आपका एच कट स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियल वेव फंक्शन दिया है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें जो n है वो 2 दिया हुआ है, l जो दिया हुआ है 0 दिया है, यानी R20 या 2s टर्म हमें दी हुई है, तो 2s टर्म का वेव फंक्शन उन्होंने दे दिया है। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन्होंने 4 दिए हैं। आपसे पूछा गया है कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए कौन सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही होगा, तो जो नंबर ऑफ नोड्स के लिए फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ नोड्स जो यहाँ पे बनते हैं, नंबर ऑफ नोड्स आर n माइनस एल माइनस 1 होते हैं। तो देखिए n जो है 2 है, l 1 है, सॉरी l 0 है, और माइनस 1 करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास 1 आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है नोड एट r इज इक्वल टू 0 है, उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको काउंट नहीं करते। तो नंबर ऑफ नोड्स अगर आप देखें इस केस में, तो देखिए 1 और 2 बन रहे हैं, तो ये केस तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ पे देखें 1 2 बन रहे हैं, ये भी नहीं होगा। ये 2 केस हैं जहाँ पे एक एक नोड आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है, यहाँ पे भी एक आ रहा है। बट आपने जब स्टडी किया है 2s का ग्राफ जब आप देखते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यहाँ पे कम होती है, उसके बाद जो है इंक्रीज होती है। 2s की आप बात कर रहे हैं तो 1s में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो 2s में इस तरफ ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते थे इसको। नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल आपको दे दिए गए हैं। अगेन 1 डायमेंशनल इनफाइनाइट स्क्वायर बेल ही आपको दिया है, और लिमिट दी है 0 to a। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। x1 x2 पोजीशन दे दी है 2 की, उन्होंने इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है और कहा है कि एक ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा एक्साइटेड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट को मान लो आप साई 1 से रिप्रेजेंट कर दो, कि ग्राउंड स्टेट जो हमारी है वो मान लो है साई 1, और जो एक्साइटेड स्टेट है वो हमारी हो गई है मान लो साई 2। ठीक है, यानी एक साई 1 में है, दूसरा साई 2 स्टेट में है। आपसे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 0 to a ही रहेगा, दोनों का इंटीग्रेशन 0 to a रहेगा। साई 1 साई 2 स्टार x1, जैसे कि फॉर्मूला होता है साई 1 साई 2 dx1 और dx2, ये फॉर्मूला हो गया। अलग अलग करके लिख दो, इंटीग्रेशन 0 to a साई 1 स्टार x1, और ये क्या आ जाएगा साई 1 dx1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a साई 2 स्टार x2 साई 2 और dx2। ये क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, और ये क्या है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। और हमें पता है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स जिसकी जो लेंथ है 0 to a है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है a/2 होती है, ये भी a/2 हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर इज a²/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी ही है, आप इजीली कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते वहाँ पे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 ऑपरेटर हमें दिए हुए ए और बी ऑपरेटर दिए हुए हैं, आपको दिया गया है कि उनके बीच में जो कम्यूटेशन रिलेशन इस तरह का है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट टाइम टी क्या होगी अगर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 0 है और बी की क्या है आइटा है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन से हमें रिलेशन क्या पता है, देखिए आपको एक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेटर हमें फॉर्मूला पता हुआ है, d/dt ऑफ यानी ऑपरेटर ए क्या होता है 1/आइटा एच कर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर रिलेशन ए
एच, इस तरीके का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे आपने लगाना है। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ए एच करना है तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो गिवन है वो यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो गिवन हमें एच ए है तो हम लिख सकते हैं कि ए एच जो होगा वो क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा बी हो जाएगा। और क्या गिवन है, बी एच गिवन है वो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट ओमेगा ए हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए गिवन है, कहाँ पे गिवन है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे, वो कितनी है 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ बी भी गिवन है, कहाँ पे गिवन है, टी इक्वल टू 0 पे और वो है आइटा। हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ये कितने, ये हमसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला हमें पता है, देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो डी, इसके भी दो पार्ट बना लेते हैं, डी ओवर डी टी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1 ओवर आइटा एच कट, ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज एच कट, ये वैल्यू यहाँ पे है एच कट ओमेगा बी के इक्वल है। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ये आ जाएगा हमारे पास डी ओवर डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ओवर आइटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। ठीक है, अब इसका दो बार डेरिवेटिव कर दीजिए, डी टू ए ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा ओवर आइटा डी ओवर डी टी ऑफ बी। ये कहाँ से पता चलेगा, जैसे ए पता किया है हमने वैसे ही यहाँ से डी ओवर डी टी ऑफ बी क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज 1 ओवर आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिलेशन बी एच, और ये रिलेशन हमें गिवन है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी ओवर डी टी ऑफ बी 1 ओवर आइटा एच कट, एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस, हाँ जी माइनस ही है, माइनस एच कट ओमेगा ए। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस ओमेगा ओवर आइटा ए। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये वैल्यू उठा के जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा डी टू ए ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा ओवर आइटा, इनटू में क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा ओवर आइटा एक्सपेक्टेशन ऑफ ए। ये दोनों को सोल्व करेंगे, इधर ले आएंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा डी टू ओवर डी स्क्वेयर ए माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम डी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0 की फॉर्म ये बन गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सम कांस्टेंट c1 इज रेज्ड पावर ओमेगा टी माइनस प्लस c2 इज रेज्ड पावर माइनस ओमेगा टी, इस तरह का सॉल्यूशन ये बन गया है। आप देखिए एट t इज इक्वल टू 0, जो a है उसकी वैल्यू 0 दी हुई है, तो c1 c2 हमें निकालने हैं। a 0 दिया हुआ है, यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे, c1 आ गया, यहाँ पे g पुट किया c2, तो एक रिलेशन तो निकल गई कि c1 प्लस c2 जो है हमारे पास वो क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। दूसरी रिलेशन निकालने के लिए ऐसे ही हमें b ऑपरेटर भी निकालना पड़ेगा कि b ऑपरेटर एक्चुअल में क्या है। तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, d2 ओवर डी टी स्क्वेयर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ओमेगा ओवर आइटा डी ओवर डी टी ऑफ ए, और डी ओवर डी टी ऑफ ए हमने निकाला है, डी ओवर डी टी ऑफ ए ओमेगा, ये टर्म उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर, अगेन क्योंकि आइटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो ये अगेन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई उसी फॉर्म की, और इसका सॉल्यूशन भी इसी फॉर्म में आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वेयर बी इज इक्वल टू 0। ये भी अगेन डी स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0 टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से बी का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा c3 की पावर ओमेगा टी प्लस c4 की पावर माइनस ओमेगा टी। अगेन हमें पता है एट t इक्वल टू 0 b जो है वो आइटा है, और ये क्या है c3 प्लस c4 हो जाएगा। ठीक है, हमें जो निकालना है वो निकालना है ए ऑपरेटर, c1 और c2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो c1 c2 की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखिए ए ऑपरेटर की फॉर्म हमें पता चल गई है। तो देखिए ए ऑपरेटर की जो फॉर्म हमें पता चली है वो क्या है, ए इज इक्वल टू c1 इरेज्ड पावर ओमेगा टी प्लस c2 इरेज्ड पावर माइनस ओमेगा टी, और हमें पता है डी ए ओवर जो डी टी है वो क्या आया है आपके पास, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ओवर आइटा एक्सपेक्टेशन ऑफ बी क्या आया है, ओमेगा ओवर आइटा
बी इसके इक्वल आया है। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। ए का क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज C1 ओमेगा रेज़ पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा रेज़ पावर माइनस ओमेगा टी। ये डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करके इक्वल टू क्या है, ओमेगा ओवर आइटा और एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। अब इसमें पुट कर दीजिए एट टी इज इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे बी की वैल्यू क्या है, आइटा दी हुई है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा C1 ओमेगा माइनस C2 ओमेगा इज इक्वल टू, आइटा से आइटा कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा। दिस इम्प्लाई C1 माइनस C2 जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। और पीछे हमने निकाला था एक रिलेशन कि C1 प्लस C2 क्या है, 0। तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया C1 माइनस C2 1, दूसरा C1 प्लस C2 जो है C1 प्लस C2 जो है 0 है। दोनों इक्वेशन से आप C1 C2 की वैल्यू यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोनों को एक बार ऐड करते हैं तो 2C1 आ जाता है इक्वल टू 1। C1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। C1 1/2 आ गया। तो यहाँ से जो C2 है वो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1/2 इरेज्ड पावर ओमेगा टी माइनस 1/2 इरेज्ड पावर माइनस ओमेगा टी। और ये क्या बनता है, इरेज्ड पावर ओमेगा टी माइनस इरेज्ड पावर माइनस ओमेगा टी बाई 2। और यहाँ से इसको किस साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस टर्म इज साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। तो आंसर जो था हमारा क्या था, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। थैंक यू वेरी मच।